नमस्कार दोस्तों, ये स्टैंड फैन में जाम का प्रॉब्लम दिखाई देता है, यानी कि इसमें लाइन देने से ये फैन हमारा नहीं घूमता है। अगर कोई भी कंपनी का स्टैंड फैन में जाम का प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप उसको घर पर ही ठीक कर सकते हो। सबसे पहले वो फैन का जो प्लग है उसको सीरीज लाइन में लगा के चेक करना है। देखिए, सीरीज बल्ब हमारा पूरा जल रहा है लेकिन ये फैन हमारा नहीं घूम रहा है। ये जो स्टैंड फैन होता है ये सीरीज लाइन में अच्छे से नहीं घूमता है, तो इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल जो घर का बिजली का बोर्ड होता है वहां पर लगा के चेक करना है। देखिए, फिर भी हमारा फैन नहीं घूम रहा है, इसका मतलब इसमें जाम का प्रॉब्लम है या फिर हमारा कैपेसिटर खराब है या फिर हमारा वाइंडिंग जला हुआ है। देखिए, फैन का जो मोटर है वो हमारा वाइब्रेशन कर रहा है, इसका मतलब इसमें जाम का ही प्रॉब्लम है, इसका कैपेसिटर सही है और वाइंडिंग भी सही है। तो अभी हमें ये फैन को खोलना है। देखिए, इसका जो टाई होता है इसमें नट बोल्ट होता है, इसको हमें लूज कर लेना है। उसके बाद में हमारा ये टाई निकल जाएगा और आगे का जो जाली है यानी कि कवर है वो भी निकल जाएगा। अब ये पंखुड़ी को हाथ से घुमा के चेक करना है, ये हमारा फ्री घूम रहा है या फिर हमारा जाम घूम रहा है। अभी देख सकते हैं ये हमारा जाम घूम रहा है, लेकिन ये फ्री घूमना चाहिए, तो ये जाम घूम रहा है, इसका मतलब इसमें जाम का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब ये पंखुड़ी को हमें यहाँ से निकालना है। तो इसमें हमारा एक नट होता है, ये नट को हमें लूज कर लेना है, उसके बाद में पंखुड़ी निकल जाएगा। ये पंखुड़ी भी थोड़ा सा जाम हो चुका है, तो इसको कुछ इस तरीके से ठोक के निकाल लेना है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो पीछे का जाली है इसको भी हमें निकालना है। इसका 3 स्क्रू होता है, ये तीनों स्क्रू को मैंने खोल लेता हूँ, ये निकल जाएगा आराम से, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये मोटर का जो पीछे का कवर होता है इसको भी हमें निकालना है, तो यहाँ पर भी 3 स्क्रू होता है, ये भी हमारा निकल गया है। अभी हमें कैपेसिटर का कनेक्शन को हटा लेना है। तो इस तरीके से ये जो दोनों तार के साथ में कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ है मैंने निकाल लिया हूँ। अब ये जो स्विच का 2 स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू को हमें लूज कर लेना है। उसके बाद में हमारा स्विच बाहर निकल जाएगा और ये स्विच के साथ में जो कनेक्शन हुआ है ये सारे कनेक्शन को हमें काट के अलग कर लेना है। इस तरीके से सभी कनेक्शन हमारा हट जाएगा। अब हमें यहाँ पर 4 नट दिखाई देगा, ये चारों नट को हमें लूज कर लेना है रेंच के माध्यम से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में मैंने ये चारों नट को हाथ से ही खोल लेता हूँ। अब ये चारों नट खोलने के बाद में यहाँ पर जो 4 स्टड लगा हुआ है ये चारों स्टड को भी मैंने निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरीके का पेचकस खोलेंगे और ये जो हमारा आगे का कवर होता है इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आगे का कवर के साथ में हमारा रोटर भी निकल चुका है। ये जो गोलाकार चीज देख रहे हैं ये हमारा रोटर है, तो इसको मैंने आगे के कवर से निकाल लिया हूँ। इसमें जो लंबा सा चीज देख रहे हैं ये हमारा शाफ्ट होता है और ये आगे का कवर के बीच में जो चीज लगा हुआ रहता है इसको हम बूस बोलते हैं। तो ये शाफ्ट और बूस ये दोनों चीज खराब होने से ही हमारा जाम का प्रॉब्लम आता है। देखिए, पीछे की कवर के बीच में भी हमारा बूस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 2 बूस्ट लगा हुआ रहता है और एक शाफ्ट लगा हुआ रहता है। दोस्तों, ज्यादातर हमारा बूस्ट ही खराब होता है, लेकिन अगर आपको ये जाम का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो आपको ये दोनों बूस्ट और ये शाफ्ट ये तीनों चीज को ही चेंज करना है। अगर आप सिर्फ 2 बूस्ट को चेंज कर लेते हो लेकिन आपका जो शाफ्ट है वो कटा हुआ है तो आपका जाम का प्रॉब्लम सही नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ शाफ्ट को ही सही कर लेते हो यानी कि चेंज कर लेते हो और आपका दोनों बूस्ट कटा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम सही नहीं होगा। इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो आपको ये तीनों चीज को ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि शाफ्ट को चेंज करना पड़ेगा, साथ ही दोनों बूस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये तीनों चीज को देख करके चेक करके चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले शाफ्ट में जिस जगह पर हमारा 2 बूस्ट लगता है वो जगह को अच्छे से देखिए और हाथ लगा के चेक करिए। अगर वो जगह आपको घिसा हुआ नजर आता है या फिर खुरदुरा नजर आता है तो उसका मतलब वो शाफ्ट आपका कटा हुआ है, आपको नया शाफ्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये शाफ्ट हमारा घिसा हुआ है तो यहाँ पर हमें नया शाफ्ट लगाना है। साथ ही जो 2 बूस्ट लगा हुआ रहता है उसको भी अच्छे से देखिए, अगर वो भी घिसा हुआ नजर आता है तो बूस्ट भी खराब है, आपको बूस्ट को भी चेंज करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये शाफ्ट को नया लगाऊंगा और साथ ही जो 2 बूस्ट है उसको भी नया लगाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये कवर में जो बूस्ट लगा हुआ है इसको हमें निकालना है, उसके बाद में नया बूस्ट लगाएंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट लगा हुआ है, ये रिपीट को हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, रिपीट को कैसे खोलना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का एक लोहे का चीज ले लीजिए जिसमें हमारा होल होगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का चीज मैंने ले लिया हूँ और जिस भी रिपीट को हमें खोलना है उसके नीचे में कुछ इस तरीके से ये लोहे का चीज को रख लेना है। उसके बाद में हमें एक इस प्रकार का मोना लेना है या फिर आप लोहे का कील ले सकते हैं, उसको ये रिपीट के ऊपर में रखना है और हैमर से कुछ इस तरीके से मारना है। तो इस तरीके से मारने से ये जो हमारा रिपीट होता है ये हमारा खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिपीट हमारा खुल चुका है। तो इस तरीके से ये सारे रिपीट को मैंने खोल लेता हूँ, उसके बाद में हमारा जो पुराना बूस है वो हमारा निकल जाएगा। देखिए, सारे रिपीट को मैंने खोल लिया हूँ। अब ये बूस का जो छोटा सा कवर है वो हमारा निकल चुका है। उसके बाद में एक स्प्रिंग निकला हुआ है, इसके साथ में एक कटन का वाशर निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो पुराना बूस है वो हमारा निकल चुका है। ये जो पुराना बूस है इसको आपको लेके जाना है इलेक्ट्रिकल की दुकान पर जहां पर फैन का रिपेयरिंग पार्ट्स मिलता है।
और वहां से यही सेम साइज का 2 नया बुश लेके आना है और साथ ही आपको नया शाफ्ट भी ले आना है। तो दोस्तों अब ये नया बुश मैंने लेके आया हूँ और इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा ये कवर में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद में ये जो हमारा कॉटन का वॉशर है इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर में थोड़ा सा हमें ऑयल डाल देना है। हमारा जो नारियल का तेल होता है वो आप डाल सकते हो या फिर किसी भी ऑयल को डाल सकते हो। तो देखिए ऑयल डालने के बाद में ये जो हमारा स्प्रिंग है इसको लेना है। इसका एक बड़ा वाला साइड होता है और एक छोटा वाला साइड। तो छोटा वाला साइड को हमें बुश की तरफ कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद में ये जो हमारा ढक्कन है इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। दोस्तों ये हमारा रिपीट लगा हुआ था लेकिन हमें यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करना है। तो इस तरीके का जो छोटे नट बोल्ट मिलता है हार्डवेयर की दुकान पर, इसको ले आना है। तो यहाँ पर हमारा एक कवर में टोटल 6 नट बोल्ट लगेगा और दोनों आगे पीछे 2 कवर होता है, तो हमारा टोटल 12 नट बोल्ट लगेगा। तो अब 12 नट बोल्ट ले आना है और इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं अभी मैंने दोनों कवर में 2 नया बुश लगा लिया हूँ, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया हूँ। अब ये शाफ्ट को भी हम चेंज करेंगे। तो शाफ्ट का आगे और पीछे में जितना वाशर लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे और अलग अलग रखेंगे, जैसे कि हम जान पाएंगे आगे का कौन सा वाशर है और पीछे का कौन सा वाशर है। इसके बाद में दोस्तों हम यही सेम साइज का एक नया शाफ्ट लेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा नया शाफ्ट है और यहाँ पर शाफ्ट चेंज करने से पहले पीछे की साइड से हम इसको माप लेंगे ये कितना बाहर निकला हुआ है। अब देख सकते हैं ये लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास बाहर निकला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से ये पुराना शाफ्ट को निकाल लेंगे। अगर आपके पास में ये हाइड्रोलिक मशीन नहीं है तो आप इसको हैमर से ठोक के निकाल लेना। देखिए ये पुराना शाफ्ट हमारा निकल चुका है। अब मैंने नया शाफ्ट को ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर में घुसा के ये हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ। पुराना शाफ्ट हमारा पीछे की साइड जितना निकला हुआ था इसको भी हमें उतना ही निकालना है। तो अब देख सकते हैं ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर के आसपास निकला हुआ है। अब मैंने ये दोनों वाशर को लगा लेता हूँ। जितना आपने वाशर निकाले थे उतना ही वाशर आपको आगे और पीछे डालना है। उसके बाद में ये जो पीछे का कवर है इसको कुछ इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। अब हमें फैन को फिटिंग करना है। जैसे ये फैन को खोले थे तो ये जो हमारा रोटर है इसको मैंने मोटर के अंदर में डाल देता हूँ। देखिए हमारा जो रोटर है वो हमारा कोर की समान में आना चाहिए, ना कि ज्यादा आगे आना चाहिए और ना कि ज्यादा पीछे रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ये हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका जो आगे का कवर है इसको हमें अच्छे से लगा लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आगे और पीछे का कवर को लगा लिया हूँ। अब मैंने ये चारों स्टड को अच्छे से यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में हमारा जो चारों नॉट है उसको मैंने टाइट कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हाथ से मैंने चारों नॉट को टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद में रेंच की माध्यम से हम इसको बिल्कुल बढ़िया से टाइट कर लेंगे, जितना इसको टाइट रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से टाइट करने के बाद में इसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेंगे। इसका जो 2 तार होता है कैपेसिटर के लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्विच के साथ में जो हमारा तार कनेक्शन होना चाहिए उसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में स्विच को ये पीछे का कवर में अच्छे से दोनों स्क्रू की माध्यम से टाइट कर लेंगे। फिर हम ये पीछे का कवर को मोटर में अच्छे से टाइट कर लेंगे तीनों स्क्रू की माध्यम से। उसके बाद में हमारा जो जाली है उसको हम इसमें अच्छे से लगा के इसका भी जो 3 स्क्रू होता है उसको भी टाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको फिटिंग करना होता है। इसका जो पंखुड़ी है इसको हम लगा लेंगे और पंखुड़ी के स्क्रू को भी टाइट कर लेंगे। फिर हम ये पंखुड़ी को हाथ से घुमा के देखेंगे ये फ्री घूम रहा है या फिर जाम हो रहा है। ये हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इसके बाद में इसका जो आगे का कवर है उसको भी लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम ये फैन को चेक करके देखते हैं ये हमारा घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है। तो सबसे पहले स्विच लेन से चेक करते हैं। तो देख सकते हैं स्विच बल्ब जल रहा है और ये फैन नहीं घूम रहा है। अब मैंने इसको डायरेक्ट हमारा जो नॉर्मल बिजली का बोर्ड होता है उससे चला के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फैन हमारा बिल्कुल बढ़िया से घूम रहा है और ये जो जाम का प्रॉब्लम था ये हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टैंड फैन को ठीक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।